नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस KIPM इनोवेटर्स फाउंडेशन के अंतर्गत इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के लोकार्पण हेतु इस शैक्षणिक पॉडकास्ट में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा जगत के बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री JP पांडे सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट। धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने व्यस्त जीवन शैली से हमारे लिए समय निकाल कर यहाँ पर अपनी उपस्थिति जताई। सर, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल ये है कि आपको इतने सारे बच्चों का अपने लिए अनुसरण करवाना और इंस्पायर करना हो, ये सब आपको कहाँ से एक एनर्जी कहते हैं ना मिलती है इंसान को, वो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिले सर? एनर्जी इसलिए मिलती है कि आप अगर अपनी चुनौतियां होंगी ना, चुनौतियों से लड़ते रहोगे तो एनर्जी जनरेट करती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, उसके अंदर ब्रेक जब लगाते हैं तो उसमें बैटरी भी पावर भी जनरेट होता है, जिससे बैटरी चार्ज करते हैं। तो ऐसे ही चुनौतियों को आप लड़ते रहो, आपको एनर्जी मिलेगी अगली चुनौती से लड़ने के लिए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे एनर्जी होती है और वो सभी के जीवन में एक ही तरह का मॉडल है। सर, कि आपके कॉलेज लाइफ की बात की जाए तो आपका व्यक्तिगत जो कहते हैं कि इंस्पिरेशन कौन रहा है? हमारे जो इंस्पिरेशन, हमारे मदर, हमारे फादर और हमारे मैं गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज में पढ़ता था, उसके जो मैथ के टीचर हैं वो रहे। 3 लोगों का योगदान रहा है हमारे, बाकी हमारे जो शुभचिंतक हैं उनका भी योगदान रहा है। तो स्कूलों में तो यही 3 है और माँ बाप का हमेशा रहता है गुरु 3 है। जी बिल्कुल। हमारे इस नवनिर्मित इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण आपने किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस बहुत अच्छा प्रयास है और इसके लिए आपके संस्थान के प्रबंध तंत्र को और संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर को, सभी छात्रों को ढेर सारी बधाई। और राष्ट्र निर्माण में और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में KIPM ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, इसके लिए भी बधाई। और निश्चित रूप से ये जो इनोवेशन सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर है, ये आपके संस्थान के विकास में, छात्रों के विकास में और छात्रों के कैरियर के विकास में अहम रोल निभाएगा। ये मेरी शुभकामनाएं। सर, इनोवेशन और इंटर्नशिप के जगत में विद्यार्थी कैसे इस इंक्यूबेशन सेंटर को अपने उपयोग में ला सकते हैं? देखो, आपकी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि जो 50% जो क्रेडिट है वो हमारे को स्किल कोर्सेज होने चाहिए, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। आज की डेट में या पुराना, अगर हम और पुराने काल को लेके, हमारी जो सभ्यता है वो 8000 वर्षों से ज्यादा पुरानी है। पुराने समय में भी हमने स्किल पर फोकस किया। स्किल पे हर आदमी जिसको स्किल आती थी उसकी समाज में पूछ होती थी। धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया कि हम अपने स्किल पर तो दूर होते चले गए, हम किताबों पर निर्भर होते चले गए और हमने स्किल का कोई काम नहीं किया। स्किल और इंटर्नशिप से ही स्किल डेवलप होती है। तो हमने इंडस्ट्री को दूर रखा अपने से और इंडस्ट्री के लोगों ने भी हम लोगों को दूर रखा। लेकिन बट अब समय है, अगर इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ना है तो वो अब इग्नोर नहीं कर सकते हमारे छात्रों के स्किल को, और वो भी चाहते हैं कि जो उनके छात्र उनके यहाँ जॉब के लिए जाए वो स्किल उनके अंदर रहे। इसलिए इंटर्नशिप और स्किल दोनों जरूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल सही बात है सर। जो स्टूडेंट्स हैं अपने आइडियाज को कैसे स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं इस इंक्यूबेशन सेंटर को उपयोग में? ये सेंटर बनाई इसलिए, कोई आइडिया आता है तो उसका एक प्रोटोटाइपिंग करते हैं पहले हम। तो ये आपके प्लेटफॉर्म जो संस्थान ने दिया है, ये इसमें वो बच्चा प्रोटोटाइपिंग करेगा और उस प्रोटोटाइपिंग में जो इस संस्थान के फैकल्टी मेंबर्स हैं इनका बड़ा योगदान रहेगा। इनकी मेंटरिंग करेंगे, वो मेंटर मेंटी रिलेशन भी इसमें आगे बढ़ाना है उनको, और इससे उनका जो आइडिया होगा उसकी प्रोटोटाइपिंग करेंगे। फिर देन प्रोटोटाइपिंग के बाद वो कमर्शलाइज करने के लिए एक स्टार्टअप के रूप में आगे जा सकते हैं। वो हो सकता है कि उनका स्टार्टअप में मन ना हो, बट उनका आइडिया बहुत अच्छा था, उसकी प्रोटोटाइपिंग बहुत अच्छी थी, या प्रोटोटाइपिंग नहीं भी की है, उनका आइडिया बहुत अच्छा है, वो आइडिया भी कमर्शलाइज हो सकता है। पेटेंट, आइडिया को पेटेंट कराएंगे और पेटेंट को कमर्शलाइज कराएंगे। ओके सर। सर, इसी के साथ एक और मेरा सवाल ये रहेगा कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को लेकर जो
रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, इनोवेशन होता है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रावधान है? हम लोगों ने जो छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 क्रेडिट का एक हमने विश्वविद्यालय में शुरू किया है। 2 क्रेडिट उनको मिलेंगे स्टार्टअप और इनोवेशन के कल्चर को डेवलप करने के लिए। वो साल भर अपना एक स्टार्टअप कंपनी बना लें, अपना कोई आइडिया प्रोटोटाइपिंग करें, और अंत में क्या करेंगे, हम उनका इवेल्युएशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे और उनको 2 क्रेडिट अवार्ड करेंगे। तो ये क्या होगा, उन बच्चों को खेलते खेलते 2 क्रेडिट मिल सकता है। तो एक ये कल्चर डेवलप होगा आपके संस्थान में। काफी अच्छी पहल है सर। और मेरा ये भी रहेगा सवाल कि क्या शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में कुछ शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए हमारे को जो भी बच्चा है उसको जो थियरी पढ़ाते हैं, थियरी के साथ उसका स्किल का मतलब वही लेबोरेटरी हो गई, इंटर्नशिप हो गया, और जो स्किल कैसे डेवलप करें। स्किल के कई पहले क्या था कि 3 पार्टीशन थे, एक कैरिकुलम था, एक को करिकुलर एक्टिविटी होती थी और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी। 3 भाग होते थे किसी भी संस्थान में एकेडमिक्स को लेके। आज की डेट में तीनों मर्ज हो गया है। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करिकुलर एक्टिविटी में समाहित हो गई है और को करिकुलर एक्टिविटी तो हो ही गई है। तो ये अब तीनों चीजें एक हो गई हैं, सभी करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है। जी सर। वैसे एक और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप बच्चों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को संदेश ये देना चाहते हैं कि देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर कोर्स करिए, नहीं करिए, बट जो भी करिए स्किल के साथ करिए। अगर आपने स्किल डेवलप किया अपने अंदर तो आपकी पूछ होगी, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप, भगवान श्री कृष्ण ने योग की परिभाषा की है ना, योग 2 तरह के हैं। एक योग है हमारा जो रामदेव जी कहते हैं सुबह 1 घंटे योग करके आओ, आप स्वस्थ रहोगे, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण ने योग कर्मसु कौशलम, ये एक उन्होंने दिया है। इसका मतलब क्या है, कार्यों में जो कुशलता है वही योग है। तो अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो 1 घंटा आप वो करिए, सुबह का योग करके आइए। और अगर आप अपने कैरियर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपके अंदर कार्यों में जो भी आपके कार्य करें उसके अंदर कुशलता होगी। कुशलता का मतलब ही वो स्किल है, जो भी कार्य करें वो अच्छे स्किल के साथ करें। सर, यूनिवर्सिटी में करिकुलम में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या वहाँ पे किसी कोर्स या किसी प्रोग्राम के? मैंने आपको बताया ना, हमने 2 क्रेडिट का कोर्स ही स्टार्टअप और स्किल के लिए डाला है। तो ये विश्वविद्यालय का प्रयास है कि आप हर बच्चे को आप वो मैंडेटरी है, वो बच्चा स्टार्टअप ना डेवलप करे कोई बात नहीं, इनोवेशन ना करे कोई बात नहीं, बट कम से कम सीख के तो जाएगा। कल को कहीं पे भी रहेगा, उसको ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि स्टार्टअप क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, सारी चीजें उसको मालूम रहेगी अपने खेलते खेलते वो 2 क्रेडिट के कोर्स पूरा करने में। और सर, आखिर में मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा है, और अच्छा है, एक राष्ट्र के निर्माण में एक प्रयास संस्थान ने शुरू किया है और उसका मैं पार्ट बना हूँ, तो मुझे व्यक्तिगत खुशी है। और संस्थान के इस खुशी के अवसर पर हम सम्मिलित हुए, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करना चाहूंगी। सर, आपका कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज हम सब के लिए? मैंने जो गीता का भगवान श्री कृष्ण ने बताया, यही हर आदमी को अपने मन में है, आपके लिए भी है, और जो हमारे कैमरामैन है इनके लिए भी है। जो कार्यों में कुशलता है, जैसे ये फोटोग्राफ ले रहे हैं तो कुशलता इनकी है, वही इनके लिए योग है। और योग किस लिए? शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मन को स्वस्थ रखते हैं, ऐसे ही आप अपने कैरियर को स्वस्थ रखेंगे। यही मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।